हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान शंकर। तो फ्रेंड्स, आज हम ये यूजीसी नेट जून 2013 का क्वेश्चंस करने वाला जो रीनेट हुआ था उसी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लियो स्ट्रॉस डनिंग और G. S. एवस्टीन में से किसने यह कहा कि राजनीतिक सिद्धांत 3 प्रकार के तत्व होते हैं? कौन कौन से? तथ्यात्मक, अनियमित और मूल्यात्मक। तो इसमें से G.S. ने कहा था। 1950 के दशक में ईस्टर्न, लासलेट, डहल और राइमर में से यह किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में चल रहा है? तो राइमर ने। पीटर लासलेट, डेविड ईस्टर्न, आइजिया वर्लिन, रॉबर्ट डहल में से किसने कहा कि हम अपने मूल्यों को उस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट को उतारते हैं? तो डेविड ईस्टर्न का ये कथन है। ये सीधे कोटेशन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। डेविड ईस्टर्न, अल्फ्रेड कोवन, बोगेलिन और लासलेट में से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है? तो बोगेलिन। आगे सत्य कथन। उदार पद स्वाधीन व्यक्तियों के उस वर्ग को संदर्भित करता है जो न तो कृषि दास है न ही दास है। उदारवाद पद का प्रथम प्रयोग स्पेन में 1812 ईस्वी में किया गया। शास्त्रीय उदारवाद तथा आधुनिक उदारवाद में भिन्नताएं हैं। आगे वह विचारक किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो रिचर्ड कॉबडेन और जॉन ब्राइट। कथन है, स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है। वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है। यह वक्तव्य कार्ल मार्क्स का है। गैलीलियो, यूक्लिड, डेकार्त, अरस्तू में से किसने हॉब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत ग्रहित किया था? तो गैलीलियो से किया था हॉब्स ने। ऑप्शन में था गैलीलियो था, यूक्लिड थे, डेकार्ट थे और अरस्तू थे। आगे है रूसो। जे रूसो जैकोबिन निरंकुश तंत्र तथा जीसेजिरियन तानाशाही का जनक है और उसने कांट एवं हीगल के निरपेक्ष सिद्धांत को अभिप्रेरित किया। यह कथन ड्यूगेट का है। बेंथम, मैकियावेली, जेम्स मिल और J.S. मिल में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था माना? तो J.S. मिल ने। M.K. गांधी, M.N. रॉय, अरबिंदो, V.R. अम्बेडकर में से किसने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया? तो M.N. रॉय। लाइफ डिवाइन एसेस ऑन गीता, योग, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी में से कौन सी कृति अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? तो योग, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। बाकी लाइफ डिवाइन उनकी है, एसेस ऑन गीता है, ठीक है। द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी। महात्मा गांधी से संबंधित घटनाओं को क्रम में सजाना है। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध प्रकटीकरण, चंपारण में नील फसल की खेती के विरोध प्रकट किया, भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध खेरा 18 में और ये 17 में हुआ है। सत्याग्रह, अहमदाबाद औद्योगिक श्रमिक को उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया। आगे है बुक है और उससे रिलेटेड थिंकर है, देख लेते हैं। R.J. बर्नस्टीन है। दी रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। M. सैंडल है, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। वॉल्जर है, स्पीयर ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ पॉपुलरिज्म एंड इक्विटी। और किमलिका है, कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल फिलॉसफी। टालकर पार्सन है, एंथोनियो गिडेंस है, रॉबर्ट निस्बेट है, मिशेल फौकेल्ट है में से यह किसका सुझाव है कि एक संकल्पना के रूप में
स्ट्रक्चर एंड एक्टर्स के बीच संबंध का विश्लेषण करने का एक तरीका। तो एंथोनियो गिडिंस। आगे विकास का सिद्धांत है, स्थानिक सिद्धांत है, पुनः संलग्नता का सिद्धांत है, परिव्याप्ति का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत जोसेफ ला पलम्बरा। स्थानिक सिद्धांत है गिबोमिन सार्तोरी का है। पुनः संलग्नता का सिद्धांत बुहम एंड सैंडरक्विस्टर का है। परिव्याप्ति सिद्धांत है मॉरिस डुवर्जर का है। आगे संसाधनों की उपलब्धता, चुनौतियों से पर्याप्त अनुक्रिया, विकास की अवस्था पर परस्पर व्यापी होना तथा अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं का अनुरूप विकास। उन शर्तों में से कौन आलमंड के राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त नहीं है? तो विकास की अवस्थाओं का पारस्परिक व्यापी होना। निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रीय रूप से संबंधित है। राज्य समाज के बीच अंतःक्रिया विशेषता नीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देती है। चिंतक है और पुस्तक है। एंथनी डाउन्स है एन इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ग्रेवियल आलमंड और सिडनी बर्मा है सिविक कल्चर। स्टीन रॉकन का है सिटीजन इलेक्शंस पार्टीज। और गोस्टा इंस्पी एडरसन का है द थ्री वर्ल्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म। आगे है सहकारी संघवाद पद का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। आगे एलिनोर लॉस्ट्रोम, हार्डिंग, कार्ल डोइच तथा एंथोनियो डाउन्स में से किसके द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचन अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं? तो एंथोनी डाउन्स। उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्विंस सिद्धांत का प्रतिपादन हंटिंगटन, पुटमैन और मिली बैंड तथा मार्क्यूज में से किसने किया था? तो मार्क्यूज ने किया था। अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता जितना वह जन समूह द्वारा अपने सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है। तो गैसेट। एडवर्ड सिल्स की राजनीतिक व्यवस्था की कोटियों का सही क्रम करना है। तो राजनीतिक लोकतंत्र, संरचनात्मक लोकतंत्र, अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण, सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र। आगे अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में सत्य कथन है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। देशद्रोह, घूसखोर तथा अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। लिंग की राजनीति अब राजनीति के सीमांत से संलग्न नहीं रह गई, लेकिन नीति और कानून के निर्माताओं के लिए यह केंद्रीय सरोकार का विषय है। इस मुद्दे को राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक अभिजात वर्ग में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो राजनीतिक संस्कृति। यह किसका दृष्टिकोण है कि एक संगठन के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार को अपनी त्रुटियों से सीख लेकर सही नहीं कर पाएगा? तो एम क्रोजियर का है ये। हमारे जीवन में एक नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए, जनता राजा के लिए नहीं। तो दादा भाई नौरोजी। आगे है किनका है? अनंत शयर अयंगर का है। लोकतंत्र के हितों में गांवों को स्वशासन की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमें गांवों में सुधार लाने की क्षमता विकसित करनी होगी और वहां लोगों को शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से परिचित कराना होगा। तो भारत की संविधान सभा में पंचायती राज प्रणाली के समर्थन में यह वक्तव्य उनका है अनंत शयनर अयंगर का। आगे है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है। तो तीसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह। पांचवें लोकसभा अध्यक्ष जी.एस. ढिल्लों, बलराम भगत। सातवीं बलराम जाखर और 10वीं में शिवराज पाटिल। बी.एस. नायपॉल, एम.एस.ए. राव, घनश्याम शाह तथा
टेड गुर में से किसने 1990 में भारत का अभिलक्षण अ मिलेनियम इम्यूनिटीज के रूप में किया था? तो BS नाइपॉल। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खां, मोहम्मद करीम छागला में से किसका जीवन रोजेस इन दिसंबर? तो मोहम्मद करीम छागला का है रोजेस इन दिसंबर। आगे है क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, तो राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा, जनता दल सेकुलर कर्नाटक, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? एंथनी पेन। आगे लॉयड एंड सुजन रुडोल्फ, गुरनार्ड मिडाल, रजनी कोठारी तथा केसी वेयर में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है? तो लॉयड और सुजान रुडोल्फ ने। पाल ब्रास, जेम्स मैनरन, क्रिस्टोफर जेफर, लॉर्ड अतुल कोहली में से किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है? तो जेम्स मैनर ने। आगे आंध्र प्रदेश है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट लोकसभा में, तो आंध्र प्रदेश 30, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5 और 6। आगे है प्रकार है और दबाव समूह है, तो संस्थागत दबाव समूह में क्या जाता है? भारतीय विश्वविद्यालय संघ, सामुदायिक में विश्वविद्यालय शिक्षक संघ तथा अखिल भारतीय महासंघ, गैर समुदायवादी दबाव समूह अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, एनोमिक दबाव समूह राजस्थान में गोपालगढ़ के सांप्रदायिक दंगे। ठीक है। पार्थ चटर्जी, एंथनी डी स्मिथ, विल्किमलिका, बेनेडिक्ट एंडरसन में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था? एंथनी डी स्मिथ ने। इंडिया आफ्टर गांधी, अ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक, तो रामचंद्र गुहा। तो रामचंद्र गुहा एक भारतीय इतिहासकार है जिनका जन्म 1958 देहरादून में हुआ था। उन्होंने इंडिया आफ्टर गांधी 2007 में, गांधी बिफोर इंडिया 2013 में, गांधी द ईयर्स डेट चेंज द वर्ल्ड 1914 से 1948, अ कॉर्नर ऑफ द कंटेंट फील्ड 2002, डेमोक्रेट्स एंड द डिसेंट 2016 आदि पुस्तकों की रचना की। तो इनकी सारी जो बुक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसको 2-3 बार पढ़ लेना। वह प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन जो 1926 में कार्यशील हुआ, भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। आगे कर्मचारियों की भर्ती अधिनिर्णय निर्देश समन्वय में से किसने गुलिक के मुख्य कार्यपालिका के कार्यों में शामिल नहीं है? तो अधिनिर्णय। हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में शामिल है, तो व्यक्ति हित का सामान्य हित के अधीन होना, समूह भावना, इक्विटी। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं देते हैं उसे मुखर कहा जाता है। हर्बर्ट सिमोन के अनुसार कोई निर्णय मिश्रण होता है एक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन का। इक्विटी सिद्धांत, सोपान सिद्धांत, प्रबंध अनुक्रम सिद्धांत, प्रकार्यात्मक संगठन सिद्धांत में से किसका निरूपण मूने और रीले ने नहीं किया? तो इक्विटी सिद्धांत का नहीं किया। आगे है किस पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का सबसे विस्तृत निरूपण मिलता है? तो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। पद का अपने पदभार से अलगाव, नियमों का कठोरता से पालन, संरक्षक द्वारा चयन, अधिकारियों तथा निश्चित परिश्रमिक में से कौन मैक्स वेबर के नौकरशाही का विलक्षण नहीं है? तो संरक्षण द्वारा चयन। स्टाफ अधिकारी वह होते हैं जो कर्मचारियों अपनी
मुख्य कार्यपालक की उसके प्रमुख कामों को पूरा करने में मदद करते हैं। लोकतंत्रात्मक प्रशासन एक तंत्रीय शासन विकास प्रशासन में कौन सी अवधारणा संरचना की बजाय कार्यवाही की ओर अभिमुख होती है? तो विकास प्रशासन। लेखाकरण यह सब प्रबंधकीय तकनीक तथा विषय क्षेत्र और जटिलता में से कौन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सर्वमान्य तत्व नहीं है? तो विषय क्षेत्र और जटिलता। स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई 1950-51 में। असर्सन रीजन का कथन है जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधीश सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। कारण है स्वतंत्रता के बाद इसकी भूमिका उत्तरोत्तर बहुआयामी होती गई। तो दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। चेस्टर बर्नार्ड है, हर्बर्ट साइमन है, ड्वाइट वाल्डो है, मार्शल डिमॉक है। तो द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसका? बर्नार्ड का है। साइमन का एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, वाल्डो का आइडियाज एंड यूज इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिमॉक का है फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे बुक्स इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे निष्पादन बजट निर्माण लोकप्रिय हुआ 1950 के दशक में। निष्पादन बजट विशिष्ट उद्देश्यों एवं कार्यों पर केंद्रित रहता है। यह बताता है कि कितने कार्य संपादित करने का विचार निष्पादन बजट की शुरुआत और सेकेंड विश्व युद्ध के बाद अमेरिका से मानी जाती है। अमेरिका में हूवर कमीशन 1949 ने इसे लागू करने का सुझाव दिया था। भारत में इसकी शुरुआत 1968 में मानी जाती है। स्टैनली हॉफमैन, चार्ल्स किंडलबर्ग, जॉन मार्सिमर और जॉन गैडिंस में से किसने बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के अस्थायित्व से संबंधित केनेथ वॉल्ड के तर्क का आधार ग्रहण किया? तो जॉन मार्सिमर। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को IR के किस सिद्धांत उपागम के अंतर्गत रखा गया? तो संस्थानिक उदारवाद। सुरक्षा संबंधी दुविधा राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण विरोधाभास है, हथियारों की होड़ राज्यों की असुरक्षा को बढ़ाती है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में किसने बदलाव की भविष्यवाणी की थी? तो राजनीतिक विचारधारा से राजनीतिक संस्कृति और धर्म। आगे है आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरों को बढ़ाती है। कारण है युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गया, यह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन गई। तो दोनों सही है परंतु स्पष्टीकरण नहीं है। अर्धराज्य है ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राजस्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक और राजस्व में अत्यधिक विपन्न हो। आर्थिक उदारतावाद, आर्थिक यथार्थवादी वाणिज्यवाद तथा नव मार्क्सवाद उपागम में से कौन सा उपागम यह मानता है कि आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रम प्रक्रिया है तथा यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है? तो नव मार्क्सवादी उपागम। विदेशी नीति थिंक टैंक, फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट टर्की, इंस्टीट्यूट फॉर द डिफेंस स्ट्रेटजी एनालिसिस, नहीं ठीक है, और स्ट्रेटजी एनालिसिस आ जाएगा आपका ये USA और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्ट्रेटजी स्टडीज UK। आतंकवादी संगठन और देश LTT श्रीलंका, हिजबुल्लाह ईरान, बोको हरम नाइजीरिया, शाइनिंग पाथ पेरू। पैनल ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस ऑपरेशन का गठन पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट का नाम ब्राह्मी रिपोर्ट, ठीक है। पश्चिमी सहारा, बोस्निया और मर्ज़ीगोविना में से कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति बहाल कराने पर भारतीय सैन्य टुकड़ी और अन्य पर्यवेक्षक सिविलियन पुलिसकर्मी सेवारत थे? तो सभी तीनों स्थानों पर। आगे है देश और समस्या। श्रीलंका, कच्छप, तिबू,
पाकिस्तान बुल्लर बैराज, नेपाल सुस्ता बॉर्डर, बांग्लादेश न्यू मोरे, आइसलैंड। सियाचिन विवाद, सरक्रिब विवाद, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद तथा दाहाग्राम विवाद में से कौन भारत पाकिस्तान का नहीं है? तो दाहाग्राम विवाद। म्यांमार अल्पसंख्यक समुदाय, म्यांमार में रोहिंग्या, मलेशिया तमिल्स, इंडोनेशिया हिंदूस, लाओस वियतनामीज। अभी हाल में कंबोडिया और थाईलैंड, ये 2013 का, इसलिए ध्यान रखिए, हाल ही में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुआ और इसका मुख्य मुद्दा था प्राच्य बिहार। ये पहले का क्वेश्चन है। तो फिर ये हो गया पेपर 1 और ये है ये पेपर 3 था और ये पेपर 2 है। ठीक है, चलिए उसको भी कर लेते हैं हम। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे संरचना में धनी वर्ग, गरीब नागरिक, मध्यम वर्ग और कारीगर वर्ग में कौन औसत यानी मीन निर्मित करता है? तो मध्यम वर्ग। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने राजकुमार, चर्च और अभिजात तंत्र भ्रष्ट लोगों में से किसे दोष दिया है? तो चर्च को। बेंथम के दर्शन को किसने पिग फिलॉसफी कहा है? तो कार्लाइल ने कहा है। थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल पुस्तकों में कौन जॉन रॉस द्वारा लिखित है? तो सभी। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। कठोर परिश्रम के 3 वर्ष, खुशियों के 10,000 वर्ष, अणुबम वास्तविक से तथा क्रांति एक रात्रि भोज आयोजन नहीं है। इनमें से कौन सा कथन माओ का नहीं है? तो अणुबम वास्तविक शेर है, ये नहीं है, बाकी सारे कथन उन्हीं के हैं। सही कथन पोस्ट बेयरलिन के 7 सिद्धांत है और बेयरलिन के 8 सिद्धांत है, याद रखिएगा। दोनों को किसने दिए प्रतिपादित किए हैं? तो डेविड स्टर्न ने। प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संगठन का सही क्रम: बुद्धिमानी, साहस, संयम और न्याय। विजडम, करेज, ठीक है, टेम्परेंस और जस्टिस। सावरकर, एम एन रॉय, अरविंदो घोष और जयप्रकाश नारायण। तो सावरकर हैं समस्त राजनीतिक का हिंदूकरण तथा हिंदू धर्म का सैन्यकरण। एम एन रॉय है कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में दंडित लोटस एंड डॉग्स नामक गुप्त संस्था से संबंध। जयप्रकाश नारायण है अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी शीर्षक पुस्तक का लेखक। ठीक है, ये हो गया। आगे 19वीं शताब्दी के पूंजीवाद, क्रम विकास और क्रमवाद, प्रत्यक्षवाद तथा अराजकतावाद जिस विचारधारा के परिणाम स्वरूप विषय विकास की धारणा का उद्भव हुआ, तो पूंजीवाद। निर्भरतावादी सिद्धांत, समीर अमीन, एजी फ्रैंक, एफ हेनरी कार्डोसा, पॉल स्वेजी। तो देखिए, एक्यूमुलेशंस ऑन अ वर्ल्ड स्केल, एजी फ्रैंक है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट, एफ हेनरी कार्डोसा का डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट, पॉल स्वेजी का है मोनोपोली कैपिटल। आगे है जेम्स ब्राइस, मेरियम, ऑर्थर बेंटले लॉसवेल में कौन संवैधानिक उपागम से संबंधित नहीं है? तो जेम्स ब्राइस। सिल्स, हंटिंगटन, आलमंड तथा हॉलफ्रेन में से कौन एकल रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती देने वाला विचारक है? तो हंटिंगटन। आगे सांस्कृतिक द्वैतवाद है अभिजात लोगों का एक आधुनिकृत वर्ग होता है जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरागत ढांचे में जकड़े होते हैं। आलमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के आगत कार्यों का सही अनुक्रम, तो राजनीतिक समाजीकरण, भर्ती, हित सुस्पष्टीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संप्रेषण। प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत को अव्यवस्थित सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, यंत्रवादी सिद्धांत तथा मानव संबंध सिद्धांत में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यंत्रवादी सिद्धांत। अभिजात वर्ग का स्पेकुलेटर्स एंड रिटियर्स के रूप में पेरेटो द्वारा किया गया वर्णन प्लेटो, अरस्तु और मैकियावेली तथा मार्क्स में से किसके
द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षण में से मिलता जुलता है? तो मार्क्स। साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है, इसका पक्षधर है हंटिंगटन। ठीक है, आगे है कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन जो 1956 में सहकारी कृषि आयात विकल्प गरीबी हटाओ समाज का सामाजिक ढांचा में से किसे संबंधित नीति को स्वीकार किया गया? तो समाज का सामाजिक ढांचा। गृह सचिव एन बोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 का निष्कर्ष है राजनीतिज्ञों, अपराधियों तथा नौकरशाहियों के बीच साठगांठ। पार्थ चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में से किसने के बीच विरोध नजर आया है? तो आधुनिकता और लोकतंत्र के बीच। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय आपात के उद्घोषित किया है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में वर्णित धारा 370 को संशोधित कर देने से अब 360 के साथ साथ 352 तथा 356 के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। ये पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे है भारतीय समाज की तीव्र धार्मिक अभिमुखीकरण के दृष्टिकोण से भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा विरोधाभासी प्रतीत होता है। कारण है भारतीय समाज के सांस्कृतिक बहुलता तथा वैविध्य को एक सर्वमान्य राष्ट्र में एकीकृत करने तथा भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान साम्राज्यवादी फूट डालो और शासन करो मुस्लिम की द्विराष्ट्र विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गढ़ा गया है। दोनों सही और सही स्पष्टीकरण है। आगे है विचारक दांडेकर, रथ, अर्जुन सेन गुप्ता, राजकृष्ण अमर्त्य सेन में से किसने भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल का प्रवर्तन किया? तो राजकृष्ण ने। आगे सन 1963 में नेहरू ने काम राज योजना को शुरू किया था। तो कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सत्य कथन। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का पद सांविधिक पद है। उसे सीबीआई की कार्यकारिता का अधीक्षण करने का अधिकार होता है। भारत के निर्वाचन आयोग ने आयोग के अंतर्गत एक विशेष निर्वाचन व परिवीक्षण प्रभाग का गठन किया। पोलिंग स्टेशन के भीतर चल रही मतदान की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की अनुमति होती। आगे है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। शक्ति अभिजन से संबंधित सी राइट मिल्स के तर्क शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत के ढांचे पर आधारित है। कारण है अभिजन परक निरूपण करना शास्त्रीय अभिजनवाद के बिना संभव नहीं है। तो दोनों मतलब ए सही है बट आर गलत है। प्रिज्मीय समाज का सिद्धांत विकासशील देशों में लोक प्रशासन के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण से है। जॉब लोडिंग का अर्थ होता है उत्तरदायित्व, कार्यक्षेत्र, चुनौती को जानबूझकर सोच समझकर बढ़ाना। नकारात्मक अभिप्रेरणा, चिंता, खतरा, रुपया, पैसा, भय में से किस पर आधारित होता है? तो भय पे। एल.डी. वाइट, टेरी बर्नार्ड तथा हेनरी फेयोल में से किसके विचारों से सिमोन सकारात्मक रूप से प्रभावित है? बर्नार्ड। कारण हो गया संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक सिद्धांत पर आधारित है। कारण है शास्त्रीय सिद्धांत शास्त्र व्यवहार परक विश्लेषण का अभाव है। तो दोनों सही है और ए आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब दोनों तो सही है बट इसको स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। हर्बर्ट सिमोन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि है तार्किक प्रत्यक्षवाद। हर्बर्ट सिमोन, विलोबी, एल.डी. वाइट, चेस्टर बर्नार्ड में से किस विचारक ने मिथक और लोकोक्तियों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को अस्वीकार किया? तो हर्बर्ट सिमोन ने। जोन ऑफ इंडिफरेंस की संकल्पना का संबंध शक्ति, निर्णय, सत्ता तथा नेतृत्व में से है। तो सत्ता। टेलर, मिलेट, एम.पी. फॉलेट, C.I. बर्नार्ड में से किस विद्वान के नेतृत्व में सर्कुलर
स्पॉन्स के रूप में विश्लेषित किया गया तो एमपी फॉलेट। युद्ध के गैर राज्य की आयाम को कहा जाता है उत्तर वेस्टफेलिया युद्ध। ट्रस्टीशिप नवीन सदस्यता शांति कायम करना संघर्ष समाधान में से कौन सी योजना 1 दिसंबर 1943 की तेहरान उद्घोषणा में बनाई गई तो शांति कायम करना। डेविड मैत्रेनी, अर्नेड हैंस, जोसेफ नाई, एंड्रे लिंकलैंड में से किसने फंक्शन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को गढ़ा था तो डेविड मित्रेनी ने। व्यवस्था विश्लेषण के मॉडर्न काप्लान के मॉडल का सही क्रम है तो शक्ति संतुलन, ढीली द्विध्रुवीय, कठोर द्विध्रुवीय, सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। स्टेबल पीस नामक पुस्तक किसकी है? केनेथ बॉल्डिंग की। सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1441 नवंबर 2002 का संबंध तो इराक पर प्रस्ताव जिसमें यह कहा गया कि यदि सद्दाम हुसैन यूएन निरीक्षक दल को अपने जनसंहार हथियारों का ब्यौरा नहीं देगा तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तीन विचारधारा यथार्थवाद, तर्क बुद्धिवाद और क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया तो मार्टिन व्हाइट ने। असर्शन रीजन का है सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी होते तथा उन्हें 15 में से 9 सदस्यों को बहुमत साथ ही 5 अस्थायी सदस्य में से प्रत्येक द्वारा पारित होना करना ही पड़ता है। कारण है इन 5 अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के समस्त निर्णयों के लिए वीटो पावर प्राप्त है तो सही है और सही स्पष्टीकरण है। चलिए हमने कर लिया रीनेट जो हुआ था 2013 में उसका क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में तो उसमें करेंगे हम जून 2013 का पेपर। ठीक है, चलिए किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।